नमस्कार आप सभी को। आज बहुत दिन बाद लगा कि एक किस्सा आप सभी के साथ साझा किया जाए। जी किस्सा पहली तख्ती जो हमारे आपके सभी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। और पेरेंटिंग स्किल्स की अगर बात करूं तो सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं उस समय से जूझते हैं जब पहली बार बच्चे को हाथ में कलम या पेंसिल पकड़ाई जाती है। तो जब पहली कलम पहली पेंसिल की मैं बात करूं, मेरे जहन में आती है ये लकड़ी की वो तख्ती जो मैंने अपने बचपन में बहुत लिखी। और मेरी मदर ने बहुत मेहनत की, हम 3 सिबलिंग्स हैं, हम तीनों पर ही, और बहुत एफर्ट डाल के वो इस तख्ती को तैयार करती थी। मुल्तानी से लीप कर, रात भर उसको सुखा कर, उसको तैयार करके सुबह बच्चों को दिया जाता था। और इस तरीके की लकड़ी की कलमें, ये दालचीनी के पेड़ की लकड़ी की कलमें हैं। और ये मैं पुरानी दिल्ली से लेकर आई, पुरानी दिल्ली के पुराने बाज़ार से। और कहीं भी मुझे लगता है किसी शहर में जहाँ पुराने बाज़ार होते हैं तो इस तरीके के मैनुअल इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल, बहुत कारगर हो सकती हैं आज के इस डिजिटल युग में जहाँ पर हम गैजेट से भरे हुए हैं। तमाम डिजिटल बोर्ड्स बच्चों के लिखने के लिए अवेलेबल हैं मार्केट में। ऐसी बहुत सी एसेसरीज़ हैं, बहुत से ऐसे रबर बैंड की टेक्निक्स हैं जो खुद टीचर्स ही बच्चों को कहती हैं कि करनी चाहिए। पर मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा धीमा हो जाना, एक कदम पीछे हटकर मैनुअल अपने इक्विपमेंट्स को अपनाना एक लंबी छलांग की तैयारी होता है आपकी अगली जनरेशन के लिए। तो ज़रूरी है इस तरीके के ऐसे चीज़ों को अपनाना जिससे आपके बच्चे सहजता से अपनी मोटरिंग स्किल्स पर काम कर सके। ऐसी तमाम एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आप मोटरिंग स्किल्स बच्चों की डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। पर ये मैनुअल लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी से बने हुए खिलौने, आपको पता भी नहीं चलता और आपके बच्चे की मोटरिंग स्किल्स एकदम शानदार हो जाती हैं। तो ये तख्ती मुझे बहुत से एक पेशेंस की भी याद दिलाती है, क्योंकि ये जो कलमें आप देख रहे हैं इसको बनाने की भी एक टेक्निक है और वो बच्चे स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसको ब्लेड से इसके पॉइंट को बनाया जाता है, इसकी निब को। और एक तरीके का पेशेंस भी हमें ऐसे मैनुअल इक्विपमेंट्स जब हम एजुकेशन में बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स में यूज़ करते हैं तो वो सिखाते हैं। मुझे याद है जब मेरी कोई कलम लिखते हुए टूट जाती थी तो मेरी मदर कहती थी कि मैं बनाऊंगी जब समय होगा। तो वो ब्लेड से लेके बहुत आहिस्ता से इसको तैयार करती थी और तब तक हम इंतज़ार करते थे कब हमारी कलम तैयार होगी और हम लिखेंगे। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि ऐसे छोटे छोटे कदम अपनी पेरेंटिंग स्किल्स में अपनाएं जो कि एक तरीके की सहजता और एक पेशेंस आपके बच्चों में डेवलप करें। तो आज का ये किस्सा मेरी पहली तख्ती का, मेरे बच्चे तक उसकी पहली तख्ती तक। तो चलिए चलते हैं और लिखवाते हैं बच्चों को उनकी पहली तख्ती लिखने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और आप जो लेकर बाज़ार से हैं, हालांकि बहुत कम पैसों में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये तख्ती एक लकड़ी का जो बोर्ड है, उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी से इसको लीपा जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो स्याही आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल सा इंक पॉट मेरे घर में था जिसको मैं ड्राई स्याही के रूप में जो टुकड़े लेकर आई, मैंने सिर्फ पानी में डाला और वो घुलकर नीली स्याही बन गई, जिससे हम कोशिश करेंगे कि बच्चे तख्ती पर अक्षर उकेरें और अपनी ग्रिपिंग को, अपनी मोटरिंग स्किल्स को, अपनी राइटिंग को बहुत इन्हांस करें और मदद करे ये तख्ती उनको लिखने और पढ़ने में। और हाँ, ये स्लेट से ज़रा अलग है उससे। और मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि आप इस तरीके की चीज़ें अपने रोज़मर्रा जीवन में ज़रूर शामिल करें अपने पेरेंटिंग स्किल्स के लिए। इसको यहाँ पे ऐसे हल्का करना है, देन होल्ड इट।